हेलो एवरीवन। अगला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये है सवाल, ये ट्रायल बैलेंस है और ये सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिससे कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये बनाना है हमें। तो पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ये हो गया क्या बना रहे हैं हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023, ठीक है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और उसके बाद में यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, और इस तरफ भी पर्टिकुलर और अमाउंट। तो पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या सारा रहता है, तो सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसे दिखाएंगे, फिर परचेज दिखाएंगे, और अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज से उसे घटा देंगे, फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी क्या, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, उन्हें दिखाएंगे। तो पहले तो ओपनिंग स्टॉक, लेकिन यहाँ सवाल में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे। तो अब क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिखाते हैं भाई, परचेज दिखाते हैं। तो टू परचेजेस, और परचेजेस जो भी रहता है उससे परचेज रिटर्न अगर है तो घटाएंगे, पर सवाल में परचेज रिटर्न भी नहीं है तो परचेजेस को सीधा ये दिखा देंगे। कितना है परचेजेस, 1,16,000, 1,16,000, इसे दिखा दिया। अब क्या दिखाते हैं इसके बाद में, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, एक तो कैरेज इनवर्स, उससे दिखा दिया, टू कैरेज इनवर्स कितना है, ये है 2,000। उसके बाद में और क्या डायरेक्ट एक्सपेंस में, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में है वेजेस, उसे दिखा देंगे, टू वेजेस। वेजेस कितना है, 8,000, इसे दिखा है। और इसके बाद कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो हो गया इस तरफ। और क्रेडिट में सेल्स दिखाएंगे, बाय सेल्स, और सेल्स से क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न घटाते हैं। तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे है, कितना है, ये रिटर्न इनवर्स मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो सेल्स कितना है, सेल्स है हमारा 1,60,000, 1,60,000। इसमें से लेस करेंगे रिटर्न इनवर्स, ये कितना 4,000, इससे घटा दिया तो हो गया ये 1,56,000। और फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है 26,000, इसे दिखा देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना, तो 26,000। अब इसका करेंगे टोटल। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा ग्रॉस लॉस, और अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका तो क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है, कितना है 0,0,0,2, 1,82,000, 1,82,000, इसे लिख लिया यहाँ पे। और इसमें से ये सारा हम डिडक्ट करेंगे, तो डिडक्ट करके जो आएगा वो आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 0,0,0
2 5 56,000, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आएंगे इस तरफ 56,000। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, टी अकाउंट लिख दिया ना, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये बन गया ट्रेडिंग। अभी नीचे ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हैं, और कोई अदर इनकम्स है तो उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या सारे एक्सपेंसेस हैं? सबसे पहले तो ये सैलरीज, इसे दिखाते हैं टू सैलरीज, कितना? 10,000। इसे अंदर ही दिखाते हैं क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट है। क्या? सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2023 कितना? 500। तो सैलरी यहाँ पे कितना था? 10,000, 10,000। इसके साथ में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है? 500, 500। इस तरह से कुल मिलाकर सैलरी कितना हो गया? 10,500। इसके बाद प्रिंटिंग का खर्चा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसे दिखाते हैं प्रिंटिंग कितना? तो भैया 800, 800। प्रिंटिंग के बाद में एडवर्टीजमेंट है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू एडवर्टीजमेंट कितना है? 1200 रुपए, उसे दिखाया। और उसके बाद ट्रेड चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू ट्रेड चार्जेस, ये कितना है? 600, 600 से दिखाया। उसके अंदर रेंट है, ठीक है, तो रेंट दिखाते हैं। रेंट कितना है? 1,400, 1,400, इसे दिखाया। ये सारा कुछ। हाँ, उसके बाद में है डेटर्स, डेटर्स तो एसेट है, बिजनेस एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट। डिस्काउंट डेबिट में, ये डेबिट में मतलब डिस्काउंट दे रही है फर्म, तो ये खर्च है। तो डिस्काउंट कितना? 500, इसे दिखा दिया। उसके बाद में और कोई एक्सपेंस नहीं है। हाँ, फर्दर बैड डेब्ट्स है और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी है, ठीक है, करना। और उसके अलावा डेप्रिसिएशन है एसेट्स पे, ठीक है, डेप्रिसिएशन है ना। हाँ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह। तो पहले एक एक करके एडजस्टमेंट को करते चले जाते हैं। सबसे पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6%। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कितना? 6% पर एनम। और कैपिटल कितना? 40,000। और यहाँ सेकंड जो एडजस्टमेंट उसमें लिखा हुआ है, एन एडिशनल कैपिटल ₹10,000 वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को 10,000 रुपया एडिशनल कैपिटल लगाया गया। अच्छा, ये ट्रायल बैलेंस हमारा 31 मार्च 2023 का है, तो ये जो 10,000 लगाया गया उसे मिलाकर ये 40,000 है। 40,000 जो कैपिटल है वो इस 10,000 जो एडिशनल कैपिटल को मिलाया गया तो ये 40,000 हुआ, ठीक है। मतलब कि पहले ये कैपिटल 30,000, ये 10,000 मिलने के बाद ये कैपिटल 40,000 हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करेंगे 30,000 पे तो पूरे साल का करेंगे, और जो 10,000 है इस पे हम अक्टूबर से लेकर मार्च 2023 तक करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। मतलब सीधा 30,000 पे पूरे साल का होगा, और 10,000 जो एडिशनल कैपिटल लगाएगा उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट होगा। तो वो कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 6% पर एनम, 6% पर एनम, ठीक है। तो 30,000 पे
6% होगा सीधा सीधा, 0000, ये हुआ 1800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो 10,000 जो 1 अक्टूबर को लगाया है उस पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के लिए इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले 6/100 6% देना है, और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, 6/12। तो 00 कट गया, 00 कट गया, 6 से 2 बार में, और फिर 2 से इसे काटा 3 बार में, तो ये हो गया 300। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 1800 प्लस 300, 2100 रुपया, 2100 रुपया। ठीक है, इसे लिखा रहेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 2100। ठीक है, तो ये हो गया। अब डेप्रिसिएशन है, पहले बैड डेट्स वाला, अच्छा एक्रूड, बैड डेट्स वाला पहले कर लेते हैं। और ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमने जो फर्म में जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर इंटरेस्ट मिलना है जो बाकी है, तो ये तो इनकम है, इसे दिखा देंगे इस तरफ, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 750, इसे दिखा दिया। इसके बाद में आते हैं ये अगला जो बैड डेट्स का है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए जो क्रिएशन करना है, तो वो क्या है? 500 रुपीज, 500 और बैड डेट्स 500 रुपए डूब गए। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन द बैलेंस ऑफ डेटर्स। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो करना है 5% करना, बाकी बचे हुए बैलेंस ऑफ डेटर्स, बाकी बचे हुए डेटर्स पे। ठीक है, तो पहले तो डेटर हमारा है कितना? 25,000। इसमें से हम बैड डेट्स को घटा देंगे 500। अब जो बचेगा इस पे हम प्रोविजन करेंगे 5% फॉर डाउटफुल डेट। और यही अगर हमारा ये बैड डेट्स नहीं हुआ रहता तो सीधा हम इसी 25,000 पे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर बैड डेट्स हमारा अंदर में रहता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो भी उससे हम फिर इस 25,000 से नहीं घटाते, हम 25,000 पे ही 5% प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन ये बैड डेट्स यहाँ एडजस्टमेंट में है, इसलिए डेटर्स ये घटाने के बाद जो बचा उस पर हम 5% करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, कितना? एट द रेट ऑफ 5%। तो 24,500 का 5% कर रहे हैं अंदर, तो कितना आएगा? 0000 5, 1225, 1225। ठीक है, अब यहां पे कैसे दिखाएंगे? तो टू बैड डेट्स 500 और ऐड प्रोविजन कितना किया? 1225 से मिलाकर ये कितना हो गया? 1725, 1725। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में और कौन सा एडजस्टमेंट बच जा रहा है? सैलरी आउटस्टैंडिंग का कर लिया था हम लोगों ने। अच्छा, डेप्रिसिएशन, प्लांट और फिक्सर पे डेप्रिसिएशन होना है कितना? 10% पर एनम। प्लांट एंड फिक्सर है कितने का? 8,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन करना है 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड फिक्सर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो कितने का प्लांट एंड फिक्सर? 8,000 का, उसका 10% किया तो कितना निकला? 0,000, 800। ये हो गया डेप्रिसिएशन, बस उसी एक एसेट पे डेप्रिसिएशन था। ठीक है, तो यहां दिखा देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड फिक्सचर कितना? 800, ये दिखा दिया। ठीक है, तो सारा प्रोविजन वगैरह का काम कर लिया हम लोगों ने। ये सारा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था उसका कर लिया था हम लोगों ने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कर लिया हम लोगों ने,
एडिशनल कैपिटल था, उससे रिलेटेड जो भी था वो सारा देख दाख के एडजस्टमेंट हो गया था उसका। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन वो भी अभी हम लोगों ने किया, सैलरी आउटस्टैंडिंग वो भी कर लिया, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। अब रह गया 5%, बैड डेप्स वाला भी सारा कुछ कर दिया, हो गया ये। और कोई खर्च तो बचा नहीं है, डिस्काउंट दिखाई दिया था। इनकम, अदर इनकम कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं टोटल, जिसमें भी वही है, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया तो डेबिट में आएगा, वो होगा नेट प्रॉफिट, और डेबिट का टोटल अगर ज्यादा आया तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा, वो होगा नेट लॉस। तो कितना हो गया 56,750, क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा है, इसी को यहां लिखा 56,750। अब इसमें से क्या करेंगे, ये सारा हम घटा देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा। फाइव 2 1 37,125, ये आया हमारा नेट प्रॉफिट, जिसे हम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर। क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो अब बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है। ये साइड हो गया कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ये अमाउंट का कॉलम, रुपये का सिंबल, इधर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट, रुपये का सिंबल, ठीक है। तो भाई लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दे देते हैं हम लोग क्रेडिटर्स, कितना है 12,000, क्रेडिटर्स 12,000। उसके बाद में क्रेडिटर्स हो गया 12,000, ठीक है। बिल्स पेएबल, ये भी लायबिलिटी है, कितना 9,000, इसे दिखा दिया। उसके बाद में एडजस्टमेंट में था सैलरी का बकाया, आउटस्टैंडिंग सैलरी था, खर्च का बाकी लायबिलिटी होता है, उसे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना था 500 ना, 500। और कोई लायबिलिटी है नहीं, तो अब भाई दिखाते हैं कैपिटल। कैपिटल कितना है, तो 40,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, उसे ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 2,100, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे जो आया हमारा। तो नेट प्रॉफिट कितना आया था 37,125, उसे जोड़ते हैं, नेट प्रॉफिट 37,125, इसे जोड़ा, ये सारे जोड़ेंगे तो कितना होगा 225, 79,225 आया। अब इसमें से क्या करेंगे, हम ड्राइंग्स को घटा देंगे। तो ड्राइंग्स कितना है 4,500, लेस ड्राइंग्स 4,500, इससे डिडक्ट किया कोई 2, इसे यहीं बाहर ही लिख देते हैं, 25 और 7, और उसके बाद में 4 गया 4, 74,725, ठीक है। क्या किया, कैपिटल के साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया, तो आ गया हमारा 79,225, और उसमें से
ड्रॉइंग्स 4500 हमने घटाया तो कैपिटल का बैलेंस आ गया 74,725। अब इसे क्या करते हैं, और कोई लायबिलिटी है नहीं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़कर कितना आता है देखते हैं, 5 2 96,225 ये लायबिलिटी साइड का टोटल आया, और इतना ही हमारा एसेट साइड का भी टोटल आना चाहिए। तो इस तरफ सबसे पहले दिखा देते हैं भाई कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड ये कितना है 3000, और कैश एट बैंक ये कितना है 16,000, 16,000। उसके बाद में और क्या है, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक है उसे भी दिखा देते हैं 26,000 क्लोजिंग स्टॉक कितना 26,000। और फिर ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था ना, तो उसे भी, वो भी एसेट है। इंटरेस्ट जो बाकी है जो फर्म को मिलना है, तो इसे भी दिखाते हैं, ये भी एसेट्स है। कमाई का बाकी एसेट्स होता है, एक्रूड इंटरेस्ट कितना था 750 ना, ये इसे दिखा दिया। उसके बाद में आते हैं, अच्छा ये तो इन्वेस्टमेंट भी है ना, उसके साथ ही जोड़ के दिखा देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ के दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का है, तो भाई इन्वेस्टमेंट हमारा 15,000 का है, और इस सब एक्रूड इंटरेस्ट एड एक्रूड इंटरेस्ट कितना 750 मिलाकर ये हो गया 15,750। और फिर करंट एसेट में क्या क्या है, तो एक तो डेटर्स है, फिर बिल्स रिसीवेबल है। तो बिल रिसीवेबल को पहले निकाल लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल ये कितना 5,000। और डेटर्स को दिखाते हैं, तो भाई डेटर्स से जुड़ा हुआ जो सारा एडजस्टमेंट हुआ है उसे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे तो डेटर्स हमारा है कितना 25,000। इसमें से जो बैड डेट हुआ था 500 रुपया उससे घटाया पहले, लेस बैड डेट 500, तो अब ये बचा 24,500। और इसमें से जो प्रोविजन किया, लेस प्रोविजन, प्रोविजन कितना किया था, ये 1225 1225 इसे भी घटाना है, बैड डेट को घटाया, अब इसे भी घटाना है। तो इसे घटाने के बाद में आ गया कितना, तो 5 और फिर 7 और फिर 2 हो गया, और 3 23,275 डेटर का बैलेंस आया। और कोई एसेट बचा है क्या, देख लेते हैं। हाँ, तो सारा फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट में क्या है भाई, सारा क्या बस एक ही है, प्लांट एंड फिक्सचर। बाकी तो कोई करंट एसेट्स और नहीं बचा है, नहीं बचा है। तो प्लांट एंड फिक्सचर, प्लांट एंड फिक्सचर ये कितने का, ये 8,000 का। इसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे, डेप्रिसिएशन 10% हुआ था 800 रुपया, इसे घटा दिया तो बचा ये कितना 7,200। ये हो गया। अब हम करेंगे टोटल, इस तरफ भी उतना ही आना चाहिए जितना लायबिलिटी का टोटल आया। तो 5 2 2 96,225 इस तरह भी बराबर आ गया दोनों तरफ। तो ये एक और कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाया। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।